त्वदीय पदपंकज वंजरान्ते अध्यैवमेव विश्वतु हंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते कंठा अवरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते। बोलो राधे राधे। कल हम और आप भगवान की बाल लीलाओं में आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी ब्रज में अवतार लेके आए केवल और केवल लीलाएं करने के लिए। अच्छा, लीला करने के लिए भगवान ने ब्रज को ही क्यों चुना? कोई और जगह क्यों नहीं आए? देखो, एक दिन हम किसी से बात कर रहे थे, शायद कुछ भूमि के बारे में विशेष बात हो रही थी। ये जमीन जो होती है ना, भूमि भी कहीं कहीं बड़ी प्रभावशाली होती है। एक दिन शायद यहीं पर मंच से ही बता रहे थे, वार्ड नंबर 11 में तो और भी फील्ड है, और भी जगह है। यही फील्ड भगवान ने क्यों चुना कथा के लिए, दूसरा जगह क्यों नहीं? विशेषता होती है भूमि की। और ब्रज क्षेत्र की जो भूमि है वो भूमि नहीं है। हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं ब्रज की माटी चंदन है। ब्रज की जो मिट्टी है, जो रज है, वो चंदन से भी अधिक महत्व रखने वाली है। तो यहाँ ब्रज की भूमि की विशेषता। अच्छा, और दूसरा, ब्रज के अंदर बहुत लंबे समय से और भगवान के भक्त और भगवान का आने का इंतजार भी कर रहे थे। अब ब्रज में भक्त विशेष कौन है भगवान के? क्या कोई बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, महापुरुष बैठे थे? ना। ब्रज के अंदर और भगवान के जो सखा के रूप में ग्वाल बाल रहे, वो भगवान से पहले, भगवान के आने से पहले और जन्म लेकर के आ गए भगवान के लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए। ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल हैं, सखाए हैं ठाकुर जी के, भगवान के प्रति सखत्व का भाव। देखो, एक भाव होता है भक्त और भगवान का। भक्त और भगवान का जो भाव होता है ना, उसमें बड़ा मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ता है। बेटा आवाज पता नहीं क्या हो गया। मान और सम्मान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब सखत्व का, सखा का भाव ठाकुर जी से आप रखो, या कोई रिश्ता विशेष और भगवान से आप बना लो। भक्त का रिश्ता तो हमारा आपका है ही है ठाकुर जी से, लेकिन वैसा अगर कोई रिश्ता बनाओ कि भाई या माता या पिता या पुत्र या सखा, उसका आनंद एक अलग होता है, उसका एक अपना अलग आनंद है। ब्रज के जितने भी भगवान अपने सखाओं को सुख देने के लिए, उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए ब्रज में अवतार धारण करके। अच्छा, एक निवेदन और मैं आपसे करूं, बड़े आश्चर्य की बात है, राम जी ने अपने राम अवतार में और कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा कर। और जितने भी भगवान के अवधपुर वासी थे राम जी के, सब राम को भगवान माना करते थे। और हमारे कन्हैया ने अपने जीवन काल में, अपने लीला काल में बार बार अपने ब्रजवासियों से कहा, बार बार अपने परिकर से कहा, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा कर। लेकिन जितने भी ब्रजवासी बालक ग्वाल बाल थे ना, वो कन्हैया से कहते, तू भगवान है? बोले हाँ। बोले हम भी भगवान। उन्होंने कभी कन्हैया को
भगवान माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ सखा का भाव आ जाए, जहाँ प्रेमी का भाव आ जाए किसी के प्रति, तो वहाँ मान सम्मान ताक में रख दिया जाता है। ये प्रेम, ये सखत्व इतनी नजदीकी बढ़ा देता है कि वो मान मर्यादाएं समाप्त हो जाती है। शुरू में मान के चलो आप हमसे पहली बार मिलो या हम आपसे पहली बार मिले, बड़ा मान सम्मान एक दूसरे के प्रति होता है। 2, 4, 10 दिन एक साथ रहो, एक जगह रहो, एक दूसरे के माहौल से, एक दूसरे के व्यवहार से जब जानकारी हो जाए और उसमें दिखाई दे कि ना कुछ अपनत्व नजर आ रहा है, तो वहां सारा मान सम्मान अलग हो जाता है। ब्रज के ग्वाल वाल कहते थे, लाला तू अगर भगवान है ना तो सारे हम भी भगवान। कन्हैया कहते नाना मैं अवतार लेके आया। अच्छा लाला ये बता, तू भगवान है, तेने भगवान के जैसो का काम करो भाई। अगर तू भगवान है तो ये बता दे हमें कि तेने भगवान के जैसो ये काम करो। कन्हैया कहने लगे, बोले मैंने 6 दिन के ने पूतना को मारा, 6 महीने की ने और पूतना को मारा। ग्वाल वाल कहते दारी के तेने अगर 6 महीना की ने मारो तो हमने वो मरी मराई पूतना में डंडा मारे। कन्हैया कहने लगे, बोले हमने तृणाव्रत, सक्टासुर, अगासुर का उद्धार किया। कन्हैया कहने लगे, कन्हैया ने जब कहा कि मैंने इनको मारा तो ब्रजवासी बालक कहने लगे, बोले दारी के बा में संग हमने भी तेरो। आगे गिरिराज पूजा कला मोर आप श्रवण कर रहे थे, जब भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को उठाया तो सभी सखाओं ने डंडे लगाए थे अपने नीचे। भगवान ने कहा, बोले मैंने मेरी छोटी उंगली पर 7 दिन 7 रात तक और उस 7 कोस के गिरिराज को रखा था। ब्रजवासी कहने लगे, वाह लाला, मतलब तेने अकेले ने उठाया? बोले हाँ। बोले हम हवा में डंडा ना लगाए, तू भगवान कैसे है? ये होता है प्रेम का। इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं ब्रज के वासी, ब्रजवासी ग्वाल वाले भगवान के, कि भगवान को खेल खेल में कह देते थे, चल रे कन्हैया अब तो घोड़ी बन, हम तेरे ऊपर बैठे। एक वो खेल होता था बालकों का, पहले पत्थर से पत्थर मार देते तो वहां तक दूसरा जिसका पत्थर पिटे वो लेके जाए। कन्हैया को ही खेल खेल में घोड़ा बना दिया करते। और सुनो, ब्रजवासियों का कभी भी हमारे ठाकुर जी ने किसी बात का बुरा नहीं माना। हाँ, ब्रजवासियों ने जो कह दिया कन्हैया से, लाला क्या कहता है ये दे दे, भगवान विवश हो जाते थे उस वक्त को वो देने के लिए। भगवान ने एक बार वो अपने मन का नहीं माना, अपने माता पिता का कहा नहीं माना, लेकिन ब्रजवासियों की किसी बात को टाला नहीं। दुनिया में कहीं भी कोई विशेष पद वाला हो या भगवान ही हो, अभी यही पता चल जाएगा कोई फलाने भगवान हमारे आपके बीच में आ रहे, दौड़ पड़ते हैं लोग बाग, हम भी दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करेंगे। हमारे वृंदावन की स्थिति बताएं हम आपको। अगर आज भी ब्रजवासियों से कोई आकर के कह दे कि यमुना के पुलिन पर उस यमुना की रज में वो नंद को लाला कन्हैया और वहां आके खेल रहे हो, तो ब्रजवासी दौड़ के नहीं जाते हैं। क्यों? अरे पहले अपनों काम करें, बाकी संग तो जीवन भर खेलनो ही खेलनो है। आज भी हमारे जो ब्रज के विशेष देहात जो क्षेत्र है ब्रज में, वहां के लोग आज भी कन्हैया को अपने से दूर नहीं मानते। आज भी वो नित्य प्रति जो लीलाएं ठाकुर जी के साथ वो किया करते थे, आज भी उन जगहों पर जाकर के भले वो वृक्षों से आलिंगन करें, चाहे वहां की रज में लेटें, चाहे वो अपने ढंग से किसी भी प्रकार वो मानते हम कन्हैया के साथ ही ये सब कुछ कर रहे हैं। ब्रजवासियों का तो आनंद ही एक, और दुनिया में भगवान है ना सब बात का, आप लोगों से किसी बात का बुरा माने या ना माने, आप भले भगवान का एक बार ठाकुर जी का अपमान कर दो, उसका बुरा वो नहीं मानेंगे, लेकिन कभी भूल के भी और ब्रजवासियों का अपमान नहीं करते। कभी वृंदावन जाओ, सब कुछ करना वृंदावन में जाकर,
लेकिन जो वहां के लोकल वासी हैं उनके साथ कभी तकरार नहीं करते। और एक छोटा सा निवेदन और करूं मैं आपसे, सच में जो ब्रजवासी है ना, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं और इतने प्रेमी हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि प्रेम में आकर के वो क्या क्या कर जाते हैं प्रेमियों को। आप कभी वृंदावन जाओ तो रंगनाथ जी का मंदिर है वृंदावन में, वहां एक ब्रजवासी है, एक बाबा, लस्सी की दुकान है उनकी, लस्सी जो होती है उसकी दुकान है उनकी। वहां आप जाओ तो वैसे वो लस्सी, एक लस्सी लगभग 70-80 रुपए की देते हैं। इतना बड़ा कुल्हड़ होता है मिट्टी का और उसमें भर के वो दिया करते हैं। अगर कहीं आपने जाकर के ये कह दिया, अरे बाबा इतनी महंगी है, इतनी महंगी कहीं दुनिया में लस्सी बिच रही है क्या? तो सुनो, वो 70 रुपए की भले आपको उसने बना के दे दी, वापस रखवा लेगा और 70 रुपए भी ले ले। और कहीं प्रेम में और आपने उनसे बात की, बाबा बड़ी स्वादिष्ट लस्सी बनाते हो, बड़ी सुंदर लस्सी है, आप तो बड़ी सस्ती बेच रहे हो इसे। तो सुनो, एक लस्सी के पैसा देके 4 पी के आ जाओगे, वो 3 के मांगेगा ही नहीं। इतना प्रेमी बाबा है ब्रजवासी। जैसे हमारे कन्हैया किसी के धन के भूखे नहीं है, उसी प्रकार हमारे ब्रजवासी जो है ना, वो भी केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, किसी के धन के भूखे नहीं है। भगवान ने जन्म लेते ही अपने और 6 महीने के हुए तो पूतना मौसी आई, उसके बाद में तृणाव्रत आया, शक्तासुर आया, इन सब का भगवान ने उद्धार किया। नंद बाबा ने कहा, बोले हमें यहाँ नहीं रहना, वृंदावन की ओर सब चले गए। वृंदावन में जाकर के और वास करना शुरुआत कर दी। भगवान छोटे थे, मैया यशोदा से बोले, अरियो मैया अब हम थोड़े से बड़े रह गए, अब हम बछड़ा चरावे जाएंगे। देखो एक ब्रज में कहावत है, बोले चूहा का जो बच्चा होता है ना, चूहा का, वो बिल्ली ही खो देगा। यानी जिसका पिता जैसा काम करे, पुत्र उसका वैसा ही काम करता है। तो नंद बाबा गोप है, गौ पालक है, तो यहाँ कन्हैया ने भी कहा, हम तो बछड़ा चराने जाएंगे, अब थोड़े बड़े हैं। ठाकुर जी बछड़ा चराने गए तो सबसे पहले भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया, और वत्सासुर के बाद में भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। ये वत्सासुर जो था एक बछड़े के रूप में आया, और बछड़े के रूप में जैसे कन्हैया ने देखा उस वत्सासुर को, तो दाऊ जी से बोल पड़े, बड़े भैया देखो ये हमारा बछड़ा ना है, कोई और को बछड़ा है। देखा तो वो मारने के लिए दौड़ा, भगवान को मारने दौड़ा। भगवान ने तत्काल उसके पीछे के पैर दोनों पकड़े और चक्कर गन्ने की तरह घुमा करके जमीन पर दे मारा, उसके प्राणांत किए। एक बकासुर नाम का दैत्य आया बगुले के रूप में, भगवान को उसने यमुना के पुलिन पर और अपनी चोंच में उठा करके गटक लिया था उधर के अंदर। भगवान ने अपने और शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि उसे लगा कहीं मैंने कोई आग का गोला तो नहीं खा लिया। तत्काल उसने वापस निकाला, भगवान ने उसकी दोनों चोंच हाथ में पकड़ के बीच से फाड़ करके उसका भी उद्धार किया। आगे चल के भगवान ने एक अघासुर नाम का जो अजगर के रूप में आया, उसका उद्धार किया। अब उसका उद्धार करने के बाद 6 महीने के बाद में आकर के मैया यशोदा से ब्रजवासी बालकों ने कहा, यहाँ श्री सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित पूछने लगे, बोले महाराज 6 महीने बाद क्यों कहा कि आज अघासुर का उद्धार किया भगवान। अघासुर का उद्धार करने के बाद में और ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल बछड़ाओं को चोरी कर लिया था और 6 महीने तक अपने ब्रह्मलोक में रखा था। जिस समय भगवान ने अपने अघासुर का उद्धार किया ना, उसके बाद में और संपूर्ण ब्रजवासी ग्वाल वालों के साथ में और भगवान ने एक जगह बैठ करके भोजन किया। सबका झूठा भगवान खा रहे थे। इतने में ऊपर बैठा बैठा ब्रह्मा देख रहा था। देखते ही उसकी बुद्धि चकरा गई, ये भगवान ये कैसा परमात्मा है, ये ग्वाल वालों का झूठा खाता है, ये भगवान नहीं हो सकता। देखो हम और आप भी कोई लीला पर भगवान की पर संशय कर लेते हैं, ऐसा भगवान नहीं कर सकते।
कोई बड़ी बात नहीं है हम और आप अगर संशय करें। क्यों? क्योंकि वो चार मुख वाला ब्रह्मा जो स्वयं भगवान का पुत्र है, उनके नाभि के कमल से उत्पन्न हुआ है। जब उसे ही संशय हो जाए भगवान की लीला के ऊपर, तो हम और आप तो एक जीवात्मा है। ब्रह्मा को जब संशय हुआ तो भगवान के बछड़ों को उठा के ले गए। भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए ग्वाल वालों को छोड़ करके, तो दोबारा आया और भगवान के ग्वाल वालों को उठा करके ले गए। लौट के आए तो इधर ग्वाल वाल नहीं, उधर गए तो बछड़ा नहीं। एक बार तो छोटे से कन्हैया बिहल हो गए, मेरे ग्वाल वाल मेरे बछड़े कहाँ चले गए। तत्काल नेत्र बंद करके देखा, अरे वाह ये तो ब्रह्मा लेके चला गया। भगवान ने अपने ही रूप से, और जितने बछड़े थे वैसा बछड़े बन गए परमात्मा, और जितने ग्वाल वाल थे वैसा स्वयं परमात्मा ग्वाल वाल भी बन गए। और 6 महीने तक ये लीला स्वयं गोविंद ने ब्रज में की थी। ब्रज के अंदर जितने गैयाओं के बछड़े वो सब कन्हैया, जितने गोपाल वो भी सब कन्हैया। बलराम जी बड़े थे ना, तो वो गौचारण के लिए जाते थे, और कन्हैया छोटे थे तो बछड़ा चराने के लिए जाते थे। एक दिन बलराम जी ने देखा जिन गैयाओं ने दूध देना बंद कर दिया, वो गैया अपने बछड़ों को दुग्धपान करा रही। जिनके स्तनों में दूध नहीं है वो आज दुग्धपान कराती है अपने बछड़ों। ध्यान से देखा तो पता किया ये बछड़ा तो कन्हैया जैसा नजर आ रहा। नजदीक जाके देखा, हे भगवान ये तो हमारा लाला है। कन्हैया के पास गए, चौरे लाला ये काली लीला चल रही है भैया। कन्हैया बोल पड़े, दाऊ भैया कोई बड़ी बात ना है। तो लाला कहा बात है? दाऊ भैया ब्रह्मा जो है ना बुड्ढो है गयो, बाकी बुद्धि थोड़ी सी सटिया गई है, तो बुद्धि ठीक कर। 6 महीने तक ये लीला चलती रही। 6 महीने के बाद में ब्रह्मा को लगा देखूं तो वो बालक कहाँ कर रहा है। अब जैसे ही ब्रह्मा ने देखा तो वहां उतने ग्वाल वाल उतने ही बछड़े। लौट के गया अपने कारागृह में जाके देखा तो वहां भी उतने ग्वाल वाल उतने। नीचे देखे तो भी ग्वाल वाल बछड़े, और ऊपर देखे ब्रह्मलोक में तो भी ग्वाल वाल बछड़े। वहां मन में विचार करने लगा, मैंने गलत कर दिया, साक्षात परमात्मा से द्वेष कर लिया। भगवान के ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर के आया और भगवान को सौंप करके कहने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो। देखो यह भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, इंद्र ने जो गलती की थी भगवान के संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को डुबाने की, संपूर्ण परिकर ब्रजवासियों को मार देने का प्रयत्न किया था इंद्र ने, भगवान ने उनको बचाया 7 कोस के गोवर्धन नाथ को धारण करके। और जब गलती मान करके इंद्र आया और आकर के भगवान से अनुनय विनय किया और भगवान की स्तुति गान किया, तो भगवान ने खुश होकर के बड़ा आशीर्वाद दिया इंद्र को, जाओ तुम अनंत वर्षों तक और इंद्रलोक में राज करोगे। और ब्रह्मा जी ने जो गलती की, केवल चोरी किया था ग्वाल वाल बछड़ों को। और ब्रह्मा जी जब लौट के आए ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर, तो ब्रह्मा जी ने अनुनय विनय किया, हाथ जोड़ करके स्तुति की, लेकिन भगवान ने बोलना तो दूर, आशीर्वाद देना तो दूर, भगवान ब्रह्मा की ओर मुड़ के देखे भी नहीं। क्यों? सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे, राजन सुनो, भगवान ने क्यों नहीं देखा ब्रह्मा की ओर? अगर नियम से देखा जाए तो ब्रह्मा का जो अपराध है वो केवल चोरी है, और इंद्र का जो अपराध है वो संपूर्ण ब्रज को नष्ट कर देने का। बड़ा अपराध किसका हुआ? इंद्र का। लेकिन तब पर भी इंद्र को भगवान ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा को बोले क्यों? उसका कारण है ब्रह्मा ने और 6 महीने तक और भगवान के ब्रजवासी ग्वाल वालों को भगवान से दूर किया, और इंद्र के कारण 7 दिन 7 रात तक भगवान के ब्रजवासी ग्वालवाल भगवान के साथ में रहे थे। वैसे साथ में रोज रहते थे, लेकिन रात्रि के समय तो रोज सब अपने अपने घर जाते थे। जब गिरिराज को उठाया तो 7 दिन 7 रात
लगातार एक साथ भगवान की नजरों के सामने रहे। अगर ब्रजवासियों का कोई विछोह करता है कन्हैया से तो कन्हैया उससे भी प्रसन्न नहीं होते हैं। ब्रह्मा ने 3 परिक्रमा करके और लौट करके चला गया, और तब जब ब्रह्मा ग्वाल वालों को लौटा के गया ना, तब आकर के मैया से कहा ग्वाल वालों ने, मैया आज तेरे लाला ने बहुत बड़े एक अगासुर को वध कर दिया। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, बोले राजन इस कारण से, और 6 महीने के बाद में आकर के ग्वाल वालों ने और मैया से कहा कि आज तेरे लाला ने अघासुर को उद्धार किया। आगे एक धेनुकासुर का उद्धार और भगवान ने दाऊ मैया से करवाया। धेनुकासुर जो था ना, एक वन में रहता था, उस वन में बड़े सुंदर सुंदर फल हुआ करते थे, लेकिन उस धेनुकासुर के डर से उस वन के अंदर कोई नहीं जाता था। क्यों? जो भी जाता उसको दुलत्ती मारता वो धेनुकासुर और उसके प्राणांत कर देता था। थोड़ा सा उसके प्राणांत कर दिया करता था। एक दिन कन्हैया ने और दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया ये धेनुकासुर को कछु ना होगा भैया, ये सब फलन ने और ऐसे ही गिरा देवे और हमारे ग्वाल वालों को फल ना खावन दे। दाऊ भैया अंदर प्रवेश कर गए। उस वन के अंदर वृक्षों को पकड़ा, हिलाना शुरू किया। ग्वाल वाल दौड़ करके और फलों को उठा करके लेकर के आना प्रारंभ कर दिया। दौड़ता हुआ धेनुकासुर आया और धेनुकासुर ने आकर के और जैसे बाहर करना चाहा दाऊ भैया के ऊपर, दाऊ भैया ने उसके पीछे के दोनों पैर पकड़ लिए और चक्कर घंटी की तरह चारों तरफ घुमा करके धड़ाम से जमीन पे दे मारा, उसके प्राणांत हो गए। बोलिए वृंदावन में हरि लाल। और जैसे ही उस गधा के रूप में उस धेनुकासुर को मारा भगवान बलराम जी महाराज ने, तो सब ब्रजवासी और कन्हैया ताली देके और हंसने लगे। आज दाऊ भैया ने गधा मार दिया, आज दाऊ भैया ने गधा मार दिया। अब गधा को कोई मारे तो थोड़ा सा मजाक टाइप की बन जाती है। अब तो दाऊ भैया गुस्सा हो गए, चौरे लाला तू हमारी मजाक बनावे, चल आज तेरी मैया शिकायत करेंगे। यशोदा मैया के यहाँ पहुंचे, जाकर के यशोदा मैया से और दाऊ भैया ने कहा, मैया आज से हम लाला के साथ नहीं जाएंगे गैया चराने, आज से लाला बछड़ा चराएगा और हम गौचारण के लिए जाएंगे। हमारी पार्टी अलग और कन्हैया की पार्टी अलग। भगवान चाहते ही थे कि दाऊ भैया और अलग हो जाए मुझसे। क्यों? क्योंकि उस समय में यमुना की काली देह में एक कालिया नाग आकर के रहना प्रारंभ कर दिया। भगवान को उस कालिया नाग से मुक्त करवाना था अपनी यमुना को। राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज क्या बलराम जी के साथ मुक्त नहीं करवा सकते थे? करवा तो सकते थे, लेकिन बलराम जी किसके अवतार हैं? शेषनाग के अवतार हैं, और कालिया नाग है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता बलराम जी का और कालिया नाग से है। और किसी के जाति भाई को कोई दूसरा मारे, भले वो रिश्तेदार ना हो, जो मार खा रहा है वो भले नीच हो, गलत कार्य करने वाला हो, लेकिन दूसरे जाति भाई को मन ही मन तो बुरा लगेगा। इसलिए आज दाऊ भैया को अलग किया। उसी दिन प्रातः काल और संपूर्ण ब्रजवासी बालकों से और कन्हैया ने कहा, बोले भैया आज हम गैया बछड़ा चराने नहीं जाएंगे, तो बोले कोई खेल खेलने के लिए चलेंगे। सब ब्रजवासी बालक कहने लगे, लाला बता क्या खेल खेलेंगे? बोले आप सब लोग बताओ कौन कौन खेल खेलना चाहिए। सब ग्वाल वाल कहने लगे। कोई कहने लगा वो छिपा छिपी वाला होता है ना, 4 छिप गए एक ढूंढ रहा है, वो खेलेंगे। बोले ना वो पुराना हो गया। कोई बोला बोले वो कांच वाली कंची आती है, गोल गोल कंची आती है, क्या बोलते हैं उनको? गोली गुल्ली, वो कंचा। मागन गांधा ये खेला बचपन में बहुत। वो कंचा खेल खेलना ना, वो भी नहीं खेलते। जो भी बताते भगवान कहते थे, बोले ना ये सब पुराने खेल हो गए, कोई नया खेल खेलेंगे। सब ब्रजवासी कहने लगे, लाला तू ही बता दे कौन नया खेल खेलेंगे। बोले हम बताएं? बोले हाँ। बोले गेंद बल्ला का खेल हम और आप आज खेलेंगे। सब ब्रजवासी कहने लगे, लाला ये गेंद बल्ला को खेल तो खेलेंगे, लेकिन गेंद कौन लाएगा, बल्ला कौन लाएगा?
कन्हैया कहने लगे देखो हमारी मैया ने चंदन को बल्ला बना रखा है हमारे पर हमारे यहाँ गेंद ना है। सब ब्रजवासी बालक कहने लगे ये जो मधुमंगल है ना या के यहाँ गेंद है या कि मैया ने बना रखा। आज मधुमंगल से कहा सबने लाला तू गेंद लेके आ जाओ। मधुमंगल कहने लगो ना हम नहीं लाएंगे। क्यों? बोले खो गई तो कौन ला के देगा। अच्छा पहले ये बताओ खेलेंगे कहाँ पर चल फील्ड कौन सा नियुक्त करे। अच्छा एक बात बताओ आप सब लोग यहाँ बैठे हो गेंद बल्ला अर्थात आज के युग में क्रिकेट हो गया ना। ये क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कहाँ का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट? इंग्लैंड का। इंग्लैंड में कब से ये खेल खेलना शुरू हुआ है? 50 वर्ष 60 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष इससे ऊपर तो नहीं होगा। द्वापर युग में आज से हजारों वर्ष पहले और हमारे कन्हैया ये गेंद बल्ला का खेल सबको खेलना सिखा करके गए। अब इंग्लैंड ने चोरी कर लिया तो क्या बात है, नहीं तो खेल तो हमारा ही है। और सुनो दुनिया वाले कॉपी करते हैं इंडिया को भारत को, भारत किसी की कॉपी नहीं करता। अब दुनिया वाले चुरा के ले रहा ये हमारा हो गया ये हमारा। कितनी दुनिया भर की चीजें हमारे भारत से चुरा चुरा करके ले गए और अब कहते हैं ये हमारी है। अरे तुम्हारे का बाप की है लेके तो हमारे यहाँ से गए। भारत का ही खेल है लेकिन अब बाद में कहीं ज्यादा प्रचलन हो गया तो बात अलग है। आज कन्हैया से कहने लगे कौन फील्ड में चले। कन्हैया कहने लगे बताएं कहाँ। बोले हाँ बताओ। बोले सब चलते और यमुना के पुलिन पर काली देखे मध्य में चल करके हम और आप खेल खेलेंगे। सब कहने लगे लाला तू दारी के तू अकेलो जा हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे तू जाने ना है वो काली दे में और एक कालिया नाग रेवे। अरे वो इतना विशेल है कि बाकी यमुना के कोई जले छूने वहां जगह पान करना तो दूर अगर उस जगह पर कोई जल को छू ले तो वो प्राणांत हो जाता है। कन्हैया कहने लगे तो अंदर चल के थोड़ी खेलेंगे तो बाहर खेलेंगे मैदान में। सब ब्रजवासी बालक मान भी गए लेकिन इधर मधुमंगल कहने लगा अगर मेरी गेंद यमुना में चली गई काली देह में तो भैया लाके कौन देगा। एक दो ब्रजवासी बोले दूसरी बनवा देंगे। ना ना दूसरी ना मुझे तो यही गेंद चाहिए। कन्हैया कहने लगे जाए किसी के हाथ से लाला मधुमंगल मैं तेरे ताई गेंद लाके मैं दूं। सब ब्रजवासी बालक पहुंच गए आज यमुना के पुलिन पे और यमुना के पुलिन पर जाकर के और गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया। चले हम और आप भी और एक भजन के माध्यम से भगवान के साथ अगर बैटिंग करने का मौका ना मिले तो फील्डिंग तो कर ही लें, ताली बजाते हैं। और काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया मेरे श्याम कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो श्याम कन्हैया मेरो छोटो श्याम कन्हैया काली देह पर खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया काली देह पर खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। ग्वाल बाल सब सखा संग में 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 वाने गेंद को खेल रचायो रे मेरो 1200 कन्हैया
गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो 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 सो कन्हैया काली लहबे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली लहबे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया रेशम की गेंद बनाई 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 चंदन को पल्ला लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया चंदन को पल्ला लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया मारो टोल गेंद गई रे में मारो टोल गेंद गई रे में मारो टोल गेंद गई रे में मारी टोल गेंद गई रे में मारो टोल गेंद गई रे में मारी टोल गेंद गई रे में वह तो गेंद के संग ही आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया वह तो गेंद के संग आयो मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काली लहबे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया आयो मेरो बारो सो कन्हैया काली लहबे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली लहबे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया नाथ कर बाहर आयो 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 पानी फन पर नृत्य करायो रे मेरो बारो सो कन्हैया वाने फन पर नृत्य करायो मेरो बारो सो कन्हैया काली लहबे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया काली लहबे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया
रमन दीप को नाग भाग गयो, दीप को नाग भेज दियो, 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 दीप को नाग भेज दियो। बाने फन पर चिन्ह बनायो रे मेरो वारो सुख नहीं, पाने फन पर चिन्ह बनायो रे मेरो वारो सुख नैया, मेरो वारो सुख नैया, ओ मेरो छोटो सुख नैया, मेरो वारो सुख नैया, मेरो छोटो सुख नैया, मेरो वारो सुख नैया, मेरो छोटो सुख नैया, मेरो वारो सुख नैया, मेरो छोटो सुख नैया। कालिका पे खेलन आयो रे मेरो वारो सुख नैया, कालिका पे खेलन आयो रे मेरो वारो सुख नैया, कालिका पे खेलन आयो रे मेरो वारो सुख नैया, कालिका पे खेलन आयो रे मेरो वारो सुख नैया, कालिका पे खेलन आयो रे मेरो वारो सुख नैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के साथ में। और भगवान ने ये कालिया नाग का उद्धार करने के लिए काली देव पर जाकर के गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया। भगवान ने गेंद में टोल मारा, काली देव के अंदर वो गेंद चली गई। मधुमंगल ने जिद किया, ना लाला मोहे तो वही गेंद चाहिए। मधुमंगल की जिद करने पर भगवान कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके और काली देव के अंदर छलांग लगा दिए। संपूर्ण वृक्ष के वासी आज मधुमंगल को भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिए। अरे लाला, वह नंद बाबा के यहाँ 85 वर्ष की उम्र में और ये लाला को प्राकट्य भयो, आज तेने वो एक कालिया नाग के हवाले कर दियो। मधुमंगल को पछतावा हुआ, लेकिन कन्हैया ने उस काली देह में प्रवेश करके और नाग पत्नियों से जाकर के कहा, कालिया नाग को जगा के लाओ। नाग पत्नियों ने उन्होंने भी नहीं किया, लाला तू बड़ो देखने में सुंदर लगे, बड़ो प्यारो लगे, अरे तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पतिदेव अगर सच में जग करके आ गए तो तुम्हें वो छोड़ेंगे नहीं जिंदा। भगवान ने दौड़ करके कालिया नाग के पास जाके उसको एक जोरदार लात मारी। कालिया नाग ने और भगवान को अपनी नाग फांस में बांध करके और भगवान को दबा करके मृत्यु को प्राप्त करवाना चाहा, लेकिन भगवान ने अपने शरीर को इतना फुलाया कि नाग फांस की जो पकड़ होती है वो ढिल्ली हो गई और भगवान उसकी नाग फांस से निकल के और उछल करके कालिया नाग के फन के ऊपर चले गए। और भगवान ने नाग के फन के ऊपर जाकर के आज तांडव गति से जिस प्रकार भगवान शंकर ने और नृत्य किया था तांडव के ऊपर, आज उसी प्रकार से और कालिया नाग के फन के ऊपर भगवान ने तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, बम 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 बटगद बम 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 बनन पर, बम 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 बटगद बम 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 बनन पर, पग पटकत थम 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 बननी पर, बिनती करत नाग वधुहारी, बिनती करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी हो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी हो नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी हो नाचत गिरधारी, तांडव
मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ससिक ससिक सनगादिक नंदन नारद मुनि ससिक सनगादिक नंदन नारद मुनि ससिक ससिक सनगादिक नंदन नारद मुनि ससिक ससिक सनगादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी हो नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विधाधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विधाधर दम दम देव सकल गंग गंग गंधर्व नाचत देतारी गुनी गंधर्व नाचत देतारी गंग 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 गुनी गंधर्व नाचत देतारी गंग 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 गुनी गंधर्व नाचत देतारी सूरदास प्रभु की वाणी किन हो न जानी 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 धन 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 चरण भरत निर्भय बिहारी चरण परत निर्भय बिहारी धन 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 चरण भरत निर्भय बिहारी चरण परत निर्भय बिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति से और नागफन के ऊपर नृत्य किया। अंत में नाग को कालिया नाग को रमणक द्वीप के लिए और भेज दिया है। वहां पर अपनी यमुना को और भगवान ने कालिया नाग से मुक्त करवाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भगवान ने नाग को और रमणक द्वीप में भेजा है आगे चल करके, और भगवान ने हेमंत ऋतु में और गोपियों की चीर हरण लीला करके और उन्हें नग्न अवस्था में जल के अंदर स्नान ना करने को समझाया है। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रजा कुमारिका चेरोर्हवश्यं कात्यार्चनं व्रतम्। हेमंत ऋतु के प्रथम मास कार्तिक मास में और व्रज की गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए जाया करती थी। यमुना में स्नान करने के लिए जाया करती थी, लेकिन वो स्नान के समय गलती किया करती थी। क्या? संपूर्ण वस्त्रों को उतार करके यमुना के अंदर स्नान करती। एक दिन कन्हैया ने आकर के समझाया, गोपियों आप जो ये करती हो ना, ये गलत करती हो। अब कन्हैया हमारे छोटे से है, उस समय 6 वर्ष की आयु थी। भगवान बोले लाला तू का जाने हम गलत करें कि सही करें। कन्हैया कहने लगे, देखो गोपियों आप जो यमुना के अंदर नग्न अवस्था में स्नान करती हो, इससे आप लोगों के 2 अपराध करती हो। पहला करती हो धार्मिक अपराध और दूसरा करती हो लौकिक अपराध। धार्मिक अपराध कैसे? जल के देवता है वरुण देव भगवान। जल के अंदर अगर हम और आप नग्न अवस्था में और प्रवेश करके स्नान करें तो जल के देवता वरुण देव का अपमान होता है। और दूसरा होता है लौकिक अपराध। कहीं नदी तालाब पोखर इत्यादि में हम नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं
और उसी समय वहां से कोई गांव के बड़े बुजुर्ग पुरुष निकल जाए या युवान भाई कोई निकल जाए तो उन्हें देख करके हमारी लज्जा हमारी लाज जाती है। तो वहां पर लौकिक अपराध भी होता है। कन्हैया ने समझाया लेकिन गोपियों की समझ में नहीं आया। अगले दिन कन्हैया हमारे और गोपियों से पहले आकर के यमुना के पुलिन पर बैठ गए और गोपियों ने जैसे ही अपने सारे वस्त्रों को उतार के यमुना में प्रवेश किया तो भगवान कदम वृक्ष से उतर करके और वस्त्रों को लेकर के कदम के ऊपर चढ़ गए। गोपियों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में गोपियां वस्त्रों को देखने आई तो बाहर वस्त्र नहीं है। अब तो व्याकुल हो गई, नग्न अवस्था में हम कैसे जाएंगी मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए। चारों तरफ देखना प्रारंभ कर दिया। देखा तो कदम के वृक्ष के ऊपर और गोपियों के वस्त्र टंगे हुए। आज गोपियों ने देख करके और विचार किया हमारे वस्त्र तो कदम के ऊपर है, कौन लेके गया। नजर पड़ी कन्हैया बैठे हैं। कन्हैया को हाथ जोड़ करके गोपियां प्रार्थना करने लगी। श्याम सुंदर ते दास करवा मुतबोदिता देहि वासांसि धर्म नोचेन रागे ब्रुवामहे। हे कन्हैया हम तेरी दासी हैं तो हमारे वस्त्रन को लौटा करके दे दो। कन्हैया कहने लगे अच्छा हमारी दासियों। बोले हाँ। तो बोले उस दिन क्यों नहीं मानी हमारी बात। हमने मना किया था कि आप नग्न अवस्था में स्नान ना करो। गोपियों ने आज दासत्व स्वीकार किया। कन्हैया कहने लगे अगर दासी हो तो एक काम करो। बोले क्या। बोले भवत्यो यदि मे दास्यो मयो यत्तम वा करिष्यता अत्रागत स्ववसांसि प्रतिशतो सुचिस्मिता। बोले अगर मेरी दासी हो तो एक काम करो हाथ जोड़ करके और नग्न अवस्था में जल से बाहर आकर के अपने वस्त्रों को ले लो मेरे यहाँ। यहाँ पर भगवान की इस लीला से और दुनिया वाले थोड़ा सा संशय करते हैं। भगवान ने और उन स्त्रियों को उन गोपियों को नग्न अवस्था में आने के लिए बाहर आने के लिए कहा। क्या भगवान कामी पुरुष हैं जो बाहर आने के लिए नग्न अवस्था में कह रहे हैं। सुनो भगवान कामी नहीं। अच्छा काम वासना युवा हो जाने के बाद जीवन में आती है। यहाँ हमारे कन्हैया केवल मात्र 6 साल के हैं तो काम वासना तो है नहीं। और दूसरी बात वो परमात्मा है हम जीवात्मा है। परमात्मा के सामने हम कितने भी वस्त्र पहने तो भी नग्न अवस्था में है और एक भी वस्त्र ना पहने तो भी नग्न अवस्था में है। और दूसरी बात भगवान सामर्थ्यवान है। भगवान कोई भी लीला कर सकते हैं। बाबा ने अपनी चौपाई में कहा ना समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरीना। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य भगवान कहीं भी प्रकाश दें वो अशुद्ध नहीं होते। अग्नि जो होती है वो अच्छे चंदन को भी जलाती है और यज्ञ में भी काम आती है और अर्थी को भी जलाती है। वहां पर वो मृतक को जलाने के लिए भी काम आती है। वो कभी अशुद्ध नहीं होती। और पानी भी अपने आप में सामर्थ्यवान होता है। नदी की धारा कहीं से भी कभी भी और निकल के जा सकती है, उसे भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो भगवान भी यहाँ हमारे सामर्थ्यवान हैं। उनकी लीलाओं के ऊपर और संशय नहीं करना चाहिए। भगवान ने इस लीला के माध्यम से और गोपियों को समझाया। आप सबसे भी मैं निवेदन करूं, चाहे वो घर का बाथरूम हो, चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कहीं भी कोई तीर्थ नदी इत्यादि हो, कभी भी हमको नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भगवान वरुण देव का अपमान होता है और भगवान का अपमान करना अर्थात अपने जीवन में पाप कर्म को कमाना है। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं घर का बाथरूम ही तो है, यहाँ कौन देखने आ रहा है। कोई नहीं देखता, लेकिन
जल से आप लोग स्नान करते हो, उस जल के अंदर एक देवता का वास होता है, वो वरुण देव भगवान। देखो भगवान की जितनी भी कथाएं हैं, प्रत्येक कथा से और जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उस दिन बता रहे थे ना, राम कथा जीवन जीने की शैली बताती है, तो कृष्ण कथा हमें मरने की शैली बताती है। भगवान स्वयं के लिए लीला करने नहीं आए, भगवान ने उन लीलाओं के माध्यम से हम आप जीवात्माओं के लिए और कुछ ना कुछ सिखाया है। तो कभी भी और कहीं भी तीर्थ में या जल में नग्न अवस्था में, पूर्ण रूप में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। आगे चल के यहाँ से आगे और भगवान ने ब्रजवासियों से गिरिराज पूजा करवाई, जो कल हम और आप भगवान की गिरिराज पूजा का आनंद ले रहे थे। इंद्र ने कुपित होकर के और ब्रज के ऊपर जल बरसाया, संपूर्ण ब्रज के ऊपर प्रलयंकारी मेघों को भेज करके और जल बरसाने को आदेश दिया, बोले जाओ संपूर्ण ब्रज को और जलमग्न कर दो। लेकिन बाद में 7 दिन बाद जब इंद्र ने अपने गोचरों को भेजा, अपने गुप्तचरों को भेजा, उन्होंने आकर के देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। कहाँ गया वो पानी? तो भगवान ने उस समय अगस्त मुनि को आवाहन करके कहा, बोले बाबा त्रेता में मैंने आपको भोजन कराया राम अवतार में, और द्वापर में आज आप आकर के जल पान कीजिए। संपूर्ण जल को अगस्त मुनि ने पान किया था, और जो थोड़ा बहुत नीचे गिरा उस जल को भगवान के सुदर्शन चक्र ने सोख लिया था। इस कारण और जल के ब्रज के अंदर एक भी जल की बूंद नहीं गिरी थी। इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों के द्वारा गिरिराज पूजा करवाई, और आगे चल के भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर अनुग्रह किया। ब्राह्मण पत्नियां स्वयं अपने हाथ से भोजन बना करके ले जा करके और कन्हैया को वन में जाकर के गौचारण के समय और भोजन करा के आई। लौट के आई तो ब्राह्मण देवताओं ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, क्रोधित नहीं हुए। जाते समय क्रोधित हुए, लेकिन लौट करके आई तब उनके पतियों ने उनका सम्मान किया। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा जिसको अपना मान लेते हैं, अपना बना लेते हैं, संसार वाले भी उसके ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा ने कहा ना चौपाई में, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं सारा संसार उसके ऊपर कृपा करता है। तो आज की कथा को हम और आप यहीं पर विराम करेंगे। यहाँ से आगे कल हम और आप महाराज की कथा के साथ साथ और भगवान के वृंदावन से और की लीला कथाओं का श्रवण करते हुए सबकी ओर चलेंगे। तो एक बार मेरे पीछे पीछे महामंत्र का आप लोग जाप करें, उसके बाद में और हम और आप होली लीला में चलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे।